हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट, जो कि है डे 47 एंड 48 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को पूछे गए क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए यहाँ पे नीचे हमें कई संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि पहली संख्या है 63, फिर 24, 72, 53, 87, 17। तो हमें करना क्या है, इसको कुछ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है। सबसे पहले लगाना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है छोटी संख्या से शुरू करना है और सबसे बड़ी संख्या तक हमें पहुंचना है। तो इन सब में जो सबसे छोटी संख्या है वो है 17। इसके बाद जो 17 को हटाने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बची वो है 24। अब 24 को भी हटा देंगे तो उसके बाद सबसे छोटी संख्या बची वो है 53। 53 को भी हटा देंगे तो उसके बाद सबसे छोटी संख्या है 63। 63 के बाद है 72 और 72 के बाद है 87। तो ये तो है बढ़ते क्रम में। अब हमें इनको लगाना है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक हमें पहुंचना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 87। तो सबसे पहले वाले कॉलम में आ जाएगा 87। 87 के बाद जो उससे छोटा नंबर है वो है 72। 72 के बाद उससे छोटा नंबर है 63। 63 के जस्ट पहले जो छोटा नंबर है वो है 53। 53 से छोटा 24 और 24 से छोटा है 17 यानी कि 17। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम खा प्रश्न पर। इसमें हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं और इनको सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया था, सबसे पहले लगाना है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या से शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 32। 32 से जस्ट जो बड़ी संख्या है वो है 46 और 46 से जस्ट जो उससे बड़ी संख्या है वो है यहाँ पर 67। 67 से जस्ट बड़ी संख्या है 74। 74 से जस्ट बड़ी है 85 और 85 के बाद है 96। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्रम, जो कि है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 96, उससे जस्ट छोटी संख्या है 85, उससे जस्ट छोटी संख्या है 74, उससे जस्ट छोटी संख्या है 67, उससे जस्ट छोटी संख्या है 46 और उससे जस्ट छोटी संख्या है 32। ठीक है। तो इस तरीके से आप का और खा वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रखा है कि बॉक्स में दी गई संख्याओं को घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में लिखें। घटते क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है और सबसे छोटी संख्या पर हमें आना है। तो हमें इन संख्याओं को लेकर हल करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 9, उसके बाद उससे छोटी संख्या है 7, उससे छोटी संख्या है, देखो 9 हटा देते हैं और 7 हटा देते हैं, तो उससे छोटी संख्या है 6 और उससे छोटी संख्या है 2 और सबसे छोटी संख्या है 1। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले अगर हम कॉलम में देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 25, उससे जस्ट छोटी संख्या है वो है 17। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 17 के बाद जस्ट छोटी संख्या है वो है 14। 14 के बाद जस्ट छोटी संख्या है 8 और उसके बाद है 6। ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या है 43। 43 के बाद सबसे बड़ी संख्या है 26। 26 के बाद 26 के पहले एक और नंबर है जो इससे बड़ा है, वो है 32। ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे 32। 32 के बाद आ जाएगा 26, 26 के बाद आ जाएगा 18 और 18 के बाद आ जाएगा 12, 1 to 12। अब अगर हम लास्ट वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 87, उससे छोटा नंबर है
74। 74 से छोटा नंबर है 45 और 45 से छोटा नंबर है 29। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पर, जिसमें हमसे कह रखा है कि नीचे दिए गए बॉक्स में सही संख्या भरें। सही संख्या का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें यहाँ गुणा, जमा, घटा, जमा, गुणा और इधर घटा, अलग अलग हमें ऑपरेशंस दे रखे हैं, अलग अलग हमें यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें करना है कि 4 में हम किस संख्या को गुणा करें कि आंसर आ गए 68। ठीक है, या तो हम वो नंबर ढूंढें कि कौन सा नंबर होगा जिसको 4 से गुणा करने पे 68 आ जाए। ठीक है, या हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि 4 को बाहर लिखें, 68 को अंदर लिखें और भाग करना शुरू कर दें। ठीक है, तो भाग करने पे क्या आंसर आएगा, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे बचेगा 2 और 8 नीचे आ जाएगा, तो 4 7 जा 28। तो आंसर कितना आ गया 17। ठीक है, यानी इस बॉक्स में जो नंबर आना चाहिए वो है 17। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17 में हम कौन सा नंबर जोड़ें कि आंसर आ जाए 56, या फिर दूसरा है कि हम 56 में से 17 को घटा दें, आंसर आ जाएगा। तो जब आप 56 को ऊपर लिखेंगे और 17 को नीचे लिखेंगे और घटाना शुरू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 39। यहाँ पे आ जाएगा आंसर 39। नेक्स्ट में है हम 94 में से क्या घटाएं कि आंसर आ जाए 37, या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि 94 में से ही 37 को हम माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, पहले हम यहाँ पे हासिल लेंगे, आ जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 7 और ये बचेगा 8। 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे बचेगा 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 57। तो नेक्स्ट कॉलम में आंसर लिखेंगे हम 57। नेक्स्ट है कि 56 में क्या जोड़ें कि 79 आ जाए, या फिर 79 में से 56 को घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 79 ऊपर लिखेंगे और 56 नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3 और 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो आंसर कितना आ गया 23। तो नेक्स्ट कॉलम में आंसर लिखेंगे 23। अब 4 में किस नंबर को हम गुणा करें कि आंसर आ जाए 48। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, या तो गुणा करें या फिर हम भाग करें। भाग किसको, 48 को अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर लिखेंगे। 4 1 जा 4, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0 और 8 को नीचे ले आएंगे और 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 12। नेक्स्ट है 91 में से हम क्या नंबर माइनस करें कि आंसर आ जाए 62। कैसे करेंगे, 91 में से हम 62 को ही माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि है 91, 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे। ये आ जाएगा 11 और ये बचेगा 8। 11 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 9 और 8 में से 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो आंसर आ गया 29। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कह रखा है कि अनुमान लगाएं, अपने दोस्तों से बातचीत करें और पता करें। क्या अनुमान लगाना है, एक मग में लगभग कितने लीटर पानी आता है। तो आपके घर में मग होगा जिसका आप नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त या अलग अलग काम करते वक्त इस्तेमाल करते होंगे। तो आपको अनुमान लगाना है कि वो मग कितने लीटर का होगा, यानी उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। दूसरा है कि एक बाल्टी में लगभग कितने मग पानी आता है। तो आपके घर में जो बाल्टी है उसमें आप कितने मग पानी डालो कि वो बाल्टी पूरी भर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक मग लगभग कितने गिलास पानी से भर सकता है। तो आपके पास जो गिलास है उस गिलास से आप कितनी बार पानी मग में डालें कि वो पूरा भर जाएगा।
और लास्ट है कि एक बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आएगा। तो इन सभी प्रश्नों का आपको अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप नाप कर ही देखें, आप अंदाज़ा लगाएंगे, जितना आपको लगता है उतना आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे और उसके बाद चाहें तो आप नाप कर भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न पर, जिसमें हमसे कह रखा है कि एक बाल्टी से 50 मग पानी निकाला गया। अब उस बाल्टी में 37 मग पानी है, बताएं उस बाल्टी में पहले से कितना मग पानी था। तो देखो अभी कितने मग पानी है 37, कितना निकाल लिया है 50 निकाल लिया गया है। तो अगर हम 50 को और 37 को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 87 मग, ठीक है। यानी उस बाल्टी में पहले कितना पानी था 87 मग पानी पहले से मौजूद था। अब है छठा प्रश्न कि एक कलम की कीमत 15 रुपये है, बताएं 5 कलम की कीमत कितनी होगी। तो एक पेन आता है 15 रुपये का, तो 5 पेन कितने आएंगे, 15 को हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर 75 रुपये, यानी 75 रुपये की 5 कलम यानी 5 पेन आएंगे। अब हम पढ़ते हैं 7वां प्रश्न कि मीरा और अंगद ने मिलकर गुल्लक में 74 रुपये डाले। अगर मीरा ने 26 रुपये डाले हैं तो अंगद ने कितने डाले होंगे, कैसे पता करेंगे। देखो अभी गुल्लक में पैसे हैं 74, मीरा ने कितने डाले हैं 26। तो अगर हम 74 में से 26 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंगद ने कितने डाले हैं। तो हम क्या करेंगे 74 को ऊपर लिखेंगे, 26 को नीचे लिखेंगे और घटाना शुरू करेंगे। और घटाने के लिए हमें यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 14 और ये बचेगा 6। 14 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यानी कि अंगद ने 48 रुपये गुल्लक में डाले हैं। कितने डाले हैं 48 रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है 8वां सवाल, जिसमें हमसे कह रखा है कि 2 किलोग्राम आटा की जो कीमत है वो है 70 रुपये। तो 1 किलोग्राम आटे की कीमत बताइए। तो अगर 2 किलोग्राम आता है 70 रुपये का तो एक कितना आएगा, एक उसका आधा आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 को हम बाहर लिखेंगे, 70 को अंदर लिखेंगे और भाग करना शुरू कर देंगे। भाग करने पे आंसर कितना आ जाएगा 35 रुपये, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 रुपये, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।